नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। तो कल की जो आपकी वीडियो बनाई गई थी वो लगभग चार सब्जेक्ट को लेकर के बनाई गई थी और बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आपका। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग उससे सेटिस्फाई और संतुष्ट भी दिखाई दिए। और मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, इसीलिए मेरे को अप्रिशिएट ना करें। बहुत सारे लोगों ने लगभग मैंने आज जो एग्जैक्ट आपको कॉल बता रहा हूँ वो 112 कॉल्स मैंने रिसीव किए और जो मिस्ड हो गई थी उसको मैंने बैकअप कॉल करके बात की सभी लोगों से। बहुत सारा प्यार मिला पूरे उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, राजस्थान, बहुत मतलब पंजाब, बिहार, हर जगह से बहुत सारा प्यार मिला है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। और हमारा जो ये चैनल है वो एक्चुअल में वो स्टडी का चैनल है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ, ताकि आप लोग परेशान ना हो, किसी की प्रॉब्लम ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं, वो जेन्युइन चीज़ों को बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए फिर से हम आज डिस्कस करते हैं हमारे कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिसमें सबसे जो ज़्यादा आप लोगों ने ही डिमांड की, सर फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ बताइए। तो चलिए फिजिकल एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूं तो 2021 में जो टोटल हमारी वैकेंसी थी फिजिकल एजुकेशन की वो 545 वैकेंसी थी, 545, जिसमें बालक वर्ग में 497 वैकेंसी और बालिका में लगभग 48 वैकेंसी थी। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं 2016 में देखूं तो 2016 में है 253 वैकेंसी बालक वर्ग में और लगभग 15 वैकेंसी बालिका वर्ग में, यानी कि टोटल 268। तो यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जो वैकेंसी है वो पिछले साल के मुकाबले, 2016 के मुकाबले आपकी जो वैकेंसी है वो सीधे डबल वैकेंसी है। तो डबल वैकेंसी है मतलब जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है यहाँ पर भी आपकी डिक्रीज़ होती नज़र आई। अब मैं कट ऑफ की अगर बात करूँ तो अगर जनरल कट ऑफ की बात करें बालक वर्ग में, तो जनरल में आपका 91 से 92, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेगा, 91 से 92 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी अगर आप 86 से 87 के अराउंड में है, 85 भी है, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये एक दो नंबर कम ही हो सकते हैं, यानी कि एक दो क्वेश्चन कम ही हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। इससे कम भी है तो चांसेस हैं। एससी 85 और 80 के आसपास अगर एससी कैटेगरी में है तो उसका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांसेस है, और एसटी कैटेगरी में अगर कोई है तो उसके 73-75 के अप्रॉक्सीमेटली सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस। अब बालिका वर्ग की अगर बात करें तो बालिका वर्ग में इन्हीं में आप अगर दो दो क्वेश्चन कम कर दोगे तो बालिका वर्ग में सिलेक्शन हो जाएगा आपका आसानी से। अब मैं पीएच की बात करूं तो 65 प्लस पीएच है, और भूतपूर्व सैनिक अगर हैं कोई तो 55 प्लस में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एवरेज कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पर फिजिकल एजुकेशन के अंदर लगभग 53 बच्चे, यानी कि 53 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे, बैठे थे एग्जामिनेशन के अंदर। मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन में बैठने की बात कर रहा हूँ। 53 स्टूडेंट, हो सकता है ये 50 भी हो, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृत की। नेक्स्ट हमारा कट ऑफ है संस्कृत का। ये हमारी नेक्स्ट सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट्स में से एक है संस्कृत। तो मैं आपको क्लियर कट एक बात बताता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें सब्जेक्ट का ना आने में टाइम लगता है, दूसरे टीचर से लेना होता है मुझे, और मैं दूसरे टीचर को बार बार इंसिस्ट करता हूँ, सर प्लीज़ सेंड कर दो, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, और मैं यहाँ कट ऑफ आपको फेक नहीं बता सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास फ़ोन करके आया, सर अभी बता दो, मैं अभी नहीं बता सकता जब तक मेरे पास नहीं आएगी। गलत तो बताना ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो अब बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में टोटल वैकेंसी जो है वो 1035 वैकेंसी है 2021 के अंदर, और अगर हम बात करें 2016 के अंदर तो टोटल वैकेंसी 603, यानी कि यहाँ पर भी आपको लगभग 2 गुना के आसपास वैकेंसी आपको नज़र आ रही है। और अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल जो फिजिकल एजुकेशन का था वो 10% टफ माना गया था प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग, और इसका जो संस्कृत का पेपर था वो मॉडरेट, मतलब जैसा पहले पेपर था वैसा ही पेपर इस बार भी संस्कृत का लगभग देखा गया स्टूडेंट्स के मुकाबले अगर देखें हम तो अगर टोटल वैकेंसी का आपको पता चल गया, डबल वैकेंसी है संस्कृत के अंदर। अब बालक वर्ग में बात करें तो 938 वैकेंसी है, बालिका में 97 वैकेंसी। वहीं पर अगर 2016 की बात करें तो 2016 में 567, यानी कि आप देख रहे हो लगभग डबल पहुंच गया बालक में, और बालिका में 36 थी, अभी बालिका में 97 वैकेंसी है। तो अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें, हाईएस्ट जो कट ऑफ जाएगी वो संस्कृत में 110 पर सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से।
तो अगर हम बात करें जनरल में तो 108 मान लो, 107 वाला भी अपने आप को सेफ समझे। एक बच्चा कह रहा है सर 105, लगभग में, वैसे 108 मैं आपको मान के चल रहा हूँ, 108 से ऊपर है तो आप आराम से अपने आप को चद्दर तान के सो जाइए, बिल्कुल एकदम बढ़िया। एक ओबीसी में 105 के आसपास अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो ठीक है। एससी 100 और एसटी 98 के अराउंड में अगर आप जा रहे हो, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे चल सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ, टीचर्स ने साफ साफ बोला है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे चला लेना। तो बालिका में अगर हम बात करें तो 106 जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 106 105 ये भी जा सकती है। ओबीसी में 103 102। एससी एसटी की बात करें तो एससी 98 97 और एसटी की बात करें तो वो लगभग 95 से 96 की कट ऑफ जाएगी। और यहाँ पर अगर कंपटीशन देखें तो 28 स्टूडेंट हैं पर सीट, यानी कि एक स्टूडेंट मतलब एक सीट पर 28 स्टूडेंट बैठे हैं, लगभग ये 26 भी हो सकता है। तो आप अगर पीएच कैटेगरी में बात करेंगे तो 75+, और अगर भूतपूर्व सैनिक हैं आप तो 60+ में आपका सिलेक्शन संस्कृत में हो जाएगा। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत का मैंने क्लियर बता दिया कि हाईएस्ट संस्कृत में अगर मेरिट जाएगी तो 110 112, और अगर फिजिकल एजुकेशन में हाईएस्ट जाएगी तो 95 से 98 के आसपास में आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। कॉमर्स वाणिज्य की बात करें हम तो कॉमर्स भी बच्चे बड़े परेशान थे सर, और मेरा खुद का विषय भी कॉमर्स का है तो बहुत बच्चे परेशान थे सर इसका बना दो सर। तो लगभग कॉमर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी जो 2021 के अंदर है वो 135 वैकेंसी है, जिसमें बालक वर्ग में 127 और बालिका में 8। 2016 के मुकाबले अगर हम बात करें 2016 में 34 वैकेंसी थी बालक वर्ग में, जो कि बालक वर्ग में आप 127 देख रहे हो अभी 2021 के अंदर, और 2016 में 5 वैकेंसी थी बालिका में जो कि 8 है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं 2016 से 2021 में तो लगभग 3.5 गुना वैकेंसी है कॉमर्स में। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट अपीयर्ड हैं एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा है। एक सीट पर लगभग 170 कैंडिडेट बैठे हैं एक सीट के ऊपर, तो कंपटीशन काफ़ी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन कट ऑफ कम जाएगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, 3.5 गुना जो वैकेंसी आई उसकी वजह से कट ऑफ आपकी डाउन चली जाएगी। और जो पेपर था वो था तो पेपर ईजी, लेकिन वो पेपर ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा था, है ना। आसान पेपर जब भी होता है ना तो इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता, बच्चे उसको आसान समझ लेते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज़ कर रहा था बच्चों को, और काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो गए बेचारे, करके आए 100 का और पहुँच गए 80 पे। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल में वो आपकी 96 98 हो सकता है, 95 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो वो 95 से लेकर के 93 94 तक में सिलेक्शन आपका, 92 में भी सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी का। और एससी की बात करें तो एससी में आपका 90 जा रहा है, बट आप मेरी मान के चलो तो 87 से 90 के बीच में सिलेक्शन एससी में हो जाएगा। और एसटी अगर आप हैं तो उसमें आपका लगभग 85 से 87 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। बालिका वर्ग में बात करें तो इसकी कट ऑफ लगभग 100 जाएगी, क्योंकि बालिका में सीटें कम हैं तो 100 कट ऑफ जाएगी जनरल की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ लगभग 96 97, और एससी की बात करें तो 92 93+। एसटी में सीट नहीं थी इसमें। तो पीएच कैटेगरी की बात करें तो 78+, और भूतपूर्व सैनिक की अगर मैं बात करूं तो वो 65+ में आपका सिलेक्शन होना तय है, ये आप मान के चलिए। तो ये आपका कॉमर्स का हो गया। मैक्सिमम 100+ जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, रेयर मैंने देखा है, लगभग 15-20 मान लो, इससे ज़्यादा बच्चे 100 से पार नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ आपकी वो गिरनी शुरू हो जाएगी। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करेंगे, है ना। इसके अलावा सब्जेक्ट है मैथ्स में भी बच्चे काफ़ी परेशान थे तो उसको भी लेकर के हम आए यहाँ पर। मैथ्स में जो टोटल वैकेंसी 2021 के अंदर है वो 1981 यानी कि 1989 वैकेंसी है। और अगर 2016 की बात करें हम तो टोटल 1195 वैकेंसी थी। तो लगभग इसमें भी अगर हम देखें तो 1.8 टाइम्स 1.8 गुना वैकेंसी अधिक है। और पेपर का जो लेवल बताया गया है वो पेपर का लेवल लिटिल बिट हाई, पूरा 2016 के मुकाबले थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई नज़र आ रहा है। और जो बालक वर्ग में सीटें हैं वो लगभग 1822 और बालिका में 167। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 34 स्टूडेंट लगभग बैठे थे, इसमें 32 करीब मान लो आप जो पर सीट पर कैंडिडेट बैठे हैं। जनरल में इसमें आपका 79 से 80 में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अगर कोई है तो उसका सिलेक्शन लगभग 74 से 75 के आसपास में हो जाएगा। 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप अपने आप, नंबर मतलब क्वेश्चंस कर सकते हो। और एससी की बात करें तो 69 70 के आसपास में हो जाएगा। और अगर कोई एसटी है तो वो 65 66 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बालिका वर्ग में बात करें तो आप 2-2 क्वेश्चंस बालिका वर्ग के कम कर दीजिएगा। 78 मान लो आप इसमें, जनरल कैटेगरी में लगभग 76 78, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 71 72 की बात कर लेते हैं। एससी में लगभग 66 67 में, और एसटी में जो जाएगी कट ऑफ वो 63 से 64 तक चली जाएगी। 1-2 क्वेश्चन आप कम कर लीजिए।
पीएच में अगर बात करें तो 55 प्लस, और भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो 50 प्लस में आपके सिलेक्शन मैथमेटिक्स के अंदर तय है। तो ये आपको अलग से फिर मैंने आपको 4 सब्जेक्ट बताया। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ एक साथ नहीं बता पा रहा हूँ। उसका रीज़न है टाइम का शॉर्टेज है, और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, एक तो समय का अभाव है, दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूअसली मैं सभी के कॉल्स का जवाब दे रहा हूँ। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल से जानते हैं कि मैंने किसी के भी कॉल्स, ऐसा कोई कॉल नहीं आया जिसको मैंने ड्रॉप किया हो। सबसे बात की है, सबकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। तो अगर मेरे को 5 मिनट भी मिलता है, मैं किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक आपके कमेंट का जवाब दिया जाए वो ज़रूर मैं जवाब दूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और जो मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ उसका एक रीज़न है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ सेटअप जो है उसका सेटअप नहीं बन पा रहा है। वो 1-2 दिन लगेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आया था कॉल, सर सीटेट की क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? तो 1-2 दिन और आप रुक जाइए, क्योंकि ऐप भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि वो सीटेट की क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को हो रही है वो गरीब वर्ग के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टडी कर सकें और शिक्षक बन सकें। आप सभी हमारे साथी हैं, कुछ सीनियर कुछ जूनियर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।